हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? विद सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो कल हमने पढ़ा था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, आज पढ़ रहे हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। अब वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट पर जाकर के भी आप इसे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते। क्या है? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। क्या बोला? टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, फर्स्ट सेपरेट द इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 डिजिट। आपको 4 डिजिट का बनाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कल हमने कहा था 2⁴ = 16। तो अभी हेक्सा से हम बाइनरी करेंगे तो हमें 4 डिजिट में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहला ले लेते हैं इंटीजर पार्ट। फर्स्ट राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। पहले इंटीजर पार्ट को हम लिख लेंगे। देन राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर अंडर ईच नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिख लेंगे हेक्साडेसिमल नंबर अंडर ईच नंबर। कंबाइन ऑल नंबर टुगेदर, सभी नंबर को कंबाइन कर लेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, और इस तरह से हमें क्या हो जाएगा? वहाँ पे बाइनरी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटीजर पार्ट का। एक बार और देखिए, फर्स्ट राइट द इंटीजर पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का हम इंटीजर पार्ट पहले लिख लेंगे। देन राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर अंडर ईच नंबर। हर नंबर के नीचे में उसका हम क्या करेंगे? बाइनरी नंबर लिख लेंगे। कंबाइन ऑल नंबर टुगेदर, सभी को एक बार कंबाइन कर लेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, और इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये करते समय में हम क्या करेंगे? एक स्टेप और बढ़ा देंगे इसमें। कैसा? पहले हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में डेसिमल लिखेंगे, फिर उसका 4 बिट बाइनरी लिखेंगे। कल भी हमने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर ये हमेशा 4 बिट बाइनरी नंबर ही रहता है। इसलिए अगर हमने हेक्सा का डेसिमल बना लिया तो बाइनरी बनाने में और भी ईजी हो जाता है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे? हेक्साडेसिमल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में जाकर के हम उसका डेसिमल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में जाकर के हम उसका बाइनरी नंबर लिखेंगे। चलो फ्रैक्शनल पार्ट में, फर्स्ट राइट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर लिख लेंगे। देन राइट बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर अंडर ईच नंबर। हर नंबर के सामने जो है वो हम लिख लेंगे। वहाँ पे क्या? वहाँ पे लिखेंगे हम बाइनरी नंबर। कंबाइन ऑल नंबर टुगेदर, सबको कंबाइन कर लेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, और हम वहाँ पे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया 12.C5 हेक्सा इजिकल टू हाउ मेनी बाइनरी। पहले हेक्साडेसिमल लिख लिया। अब ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट में 1 2 आ गया और पॉइंट दे दिया हमने। फ्रैक्शनल में आ गया C और 5 ले लिया हमने। अब आप पॉइंट यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो। फिर हमने क्या किया? उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर ले लिया। 1 का 1 आया, 2 का 2 आया, लेकिन C का आ गया 12 और 5 का आ गया 5। अब ये 12 से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये C का वैल्यू 12 है, ले लिया। अब बाइनरी निकालेंगे तो अब 4 बिट में रहता है बाइनरी। तो देखो, हमने इसको लिखा 1 को 0 0 0 1, फिर हमने 2 को लिखा 0 0 1 0। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे हमने आपको बताया कि 2 आया कि नहीं। तो हम LSB टू MSB जाएंगे तो 1 2 4 8, वेन एवर 0 डैट इज कैंसल। तो ये हो गया 2, 1 2 4 8, वेन एवर 0 डैट इज कैंसल। तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे दिया है आपको, तो C का मतलब हो गया डेसिमल में 12। तो वेरीफाई कर लो, 0 0 1 1 यानी 1 2 4 8, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल। तो 8 + 4 यानी कितना हो गया? 12। फिर आ गया हमारा 5, यहाँ गया 0 1 0 0 1 0 1, 1 2 4 8, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल। 4 + 1 5। फिर हम उसको कंबाइन करके आंसर लिख लेंगे। आंसर 12.C5 हेक्सा इजिकल टू 0 0 0 1
फिर 0010 पॉइंट दे दिया, फिर 1100 1100 और फिर 0101 0101 हो गया हमारा यहाँ पे क्या, ये बन गया हमारा यहाँ पे, हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्मेट में। तो इस तरह से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। BBC 0.59 हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी। पहले हेक्साडेसिमल नंबर लिख लिया। क्या दिया हमने, BBC 0.59, ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। B को डेसिमल में लिख लिया हमने 11, फिर से B को ले लिया 11, C को ले लिया 12 डेसिमल में, 5 को 5, 9 को 9। अब उसको 4 बिट बाइनरी में डाल देंगे। आप लगे तो यहाँ लिख सकते हो बाइनरी 4 बिट बाइनरी। ठीक है, अब 4 बिट बाइनरी लेना है तो कैसा आ जाएगा, देखो जैसे हमने 9 का लिया तो 1001 यानी 1 2 4 8, 8 प्लस 1 9। 5 लेना है 1010, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल तो 4 प्लस 1 5। 12 लेना है 1 2 4 8, 8 प्लस 4 यानी ये कितना आ गया 12। फिर हमें 11 लेना है 1 2 4 8। अब देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 आ गया। फिर यहाँ भी 11 लेना है तो 1 2 4 8, तो 8 प्लस यहाँ पे ले लिया हमने 2 10 प्लस 1 11, सबको कंबाइन कर देंगे। BBC 0.59 हेक्सा इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट किया देखो 1011, फिर ले लिया 1011, फिर ले लिया हमने 1100, पॉइंट देंगे 0101 और ये हो गया 1001। इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम। फिर हमने लिया नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक आपको लेता हूँ यहाँ पे देखो। अब हमने क्वेश्चन दिया यहाँ पे, देखो क्या दिया है ये को 74F4.FE2 हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी। तो अब इंटीजर और फ्रैक्शनल सेपरेट लिख लेंगे। ये हमारा इंटीजर पार्ट आ गया हेक्साडेसिमल का, देखो 74F ये हो गया हमारा इंटीजर पार्ट, और इधर दिया है हमने 4FE2 ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम में यहाँ पे पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन को हम अलग लिख के देते हैं आपको। कितना है 74F.4FE2 इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी, और ये था हमारा हेक्सा। तो अब देखो कैसा आ गया 74F, ये आ गया इंटीजर में, ये पॉइंट दे दिया हमने। आप यहाँ भी पॉइंट दे सकते हो, आप यहाँ पे भी पॉइंट दे सकते हो, और 4FE2 ये आ गया फ्रैक्शनल में। अब उसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिख लेंगे, 7 का 7, 4 का 4, F का मतलब 15। फिर यहाँ 4 का 4 ले लिया, F का 15 ले लिया, E का 14 ले लिया, 2 का 2 ले लिया। अब ये 4 बिट बाइनरी ले लेंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 4 बिट में अब 7 लिखना है तो 1 1 1 0, तो 1 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 हो गया हमारा यहाँ पे 7। फिर हमने लिया 4 1 2 4 8, ये हो गया 4, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल। 15 1 2 4 8, 8 प्लस 4 हो गया हमारा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, ये पॉइंट हो गया, ये 4 है 1 2 4 8, तो ये आ गया हमारा कितना 1 2 4 8, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, ये हो गया 4। फिर 15 है तो 1 2 4 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। फिर E है तो 14 है तो 1 2 4 8, देखो 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, यहाँ 2 है तो 1 2 4 8, वेन एवर 0 दैट इज कैंसल, ये हो गया 2। फिर हमने क्या लिया यहाँ पे 74F पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ रहेगा 74F पॉइंट, आपको दिया है 4FE2 हेक्सा इज इक्वल टू। तो देखो पहले लिया 7, ये आ गया 7, फिर ले लिया हमने 4, फिर ले लिया हमने F, फिर दिया पॉइंट, आ गया 4, फिर आ गया हमारा F, फिर आ गया 14 और ये हो गया 2। इस तरह से कंबाइन करके हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में, और वो हमारा कितने बिट का रहता है 4 बिट का। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। 37.7AF4 हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी।
ये ले लिया इंटीजर पार्ट 3 7, इधर हमने फ्रैक्शनल ले लिया 7a(f)(4), फिर हमने डेसिमल ले लिया 3 का 3, 7 का 7। यहाँ पे भी आप पॉइंट दे सकते हो, यहाँ भी आप पॉइंट दे सकते हो। अब ये 7 का 7 ले लिया, a का 10 ले लिया हमने, a का ले लिया 10, और उसके बाद में f का 15, 4 का 4 ले लिया। अब उसको 4 बिट बाइनरी में डाल देंगे। यहाँ पे 4 बिट बाइनरी क्या हुआ, 3 का लिया हमने 1 2 4 8, तो व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, तो 2 + 1 आ गया 3, 1 2 4 8। अब ये 8 का 0 है तो वो कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 + 2 + 1 यानी 6 + 1 7। फिर यहाँ ले लिया हमने 0 1 1 1, इधर से जाएंगे LSB से 1 2 4 8, व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, फिर हो गया 4 + 2 + 1 7। फिर 10 है यहाँ पे 1 2 4 8, 8 + 2 10 हो गया, व्हेन एवर 0 दैट इज कैंसिल, तो 10 ही आ गया। 15 1 2 4 8 सभी 1 है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो क्या हो गया 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। फिर हमने ले लिया 4 1 2 4 8, व्हेन एवर 0 कैंसिल दैट इज द 4, तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया 0 0 1 1 3 हो गए, 0 1 1 1 7 हो गए, तो हो गया 37 पॉइंट, ये आ गया 7। फिर आ गया हमारा ए का मतलब 10 1 0 1 0, फिर आ गया हमारे पास F 15 1 1 1 1, अब फिर आ गया 4 0 1 0 0, कंबाइन कर दिया, आंसर हमारा परफेक्ट वहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जैसे दिया A2.ED हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी, A और 2 ले लिया, पॉइंट ED दे दिया, डेसिमल लिया A for 10, 2 for 2, E for 14, D for 13, फिर उसका इक्विवेलेंट दे दिया। अब ये पॉइंट यहाँ तो है ही, ये पॉइंट आप यहाँ भी दे सकते हो, ये पॉइंट यहाँ भी दे सकते हो। अब 2 का 2 लिख दिया, अभी समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा A का 10 है, देखो 1 2 4 8, 8 + 2 10 आ गया। यहाँ पे 14 है तो आ गया 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 2 कितना आ गया 14। 13 है तो 1 2 4 8, 8 + 4 12 + 1 13 आ गया। तो A2.ED हेक्सा इज इक्वल टू हमने ले लिया A, फिर ले लिया 2 पॉइंट, फिर ले लिया हमने 14, फिर ले लिया हमने 13, यानी वो हो गया हमारा E और D। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम, ABCF पॉइंट FACE हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी पॉइंट। पहले इंटीजर ले लिया ABCE, आप लिख सकते हो, लगे तो यहाँ पे एंटेजर पार्ट, और ये जो हमारा रहता है इधर, इसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट दिया है, ये पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। अब A है तो A का दे दिया हमने 10, B का आ गया 11, C का 12, F का 15, फिर F का 15, A का 10, C का 12, E का 14। अब देखो यहाँ से ले लो, A को लिखा 1 0 1 0, 8 + 2 10 आ गया। 11 का 1 0 1 1, 8 + 2 + 1 यानी 10 + 1 11। ये 12 है, 8 + 4 12 हो गया। 15 सभी 1 रहेगा, 8 + 4 + 2 + 1 और 12 + 2 14 + 1 15, ये भी हो गया 15, ये हो गया 10, ये 12 और ये 14 है तो 1 1 1 0 हो गया। 8 + 4 12 + 2 14। तो ABCF पॉइंट FAC हेक्सा इज इक्वल टू, हमने इसको कंबाइन कर दिया, हमारा इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट कंबाइन हो गया। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पे जैसे हमने दिया यहाँ पे FF पॉइंट FEDC हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइनरी। ये जो जितने F है सब हो गया तेरा एंटेजर पार्ट, और ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। कौन सा पार्ट आ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो सभी FF है, ये पॉइंट FEDC है, तो F का 15 15 15 15 और इधर आ गया 15 14 13 11। बाइनरी दे दिया आपको 1 1 1, ये हो गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी सब 15 है। तो 8 + 4 + 2 + 1 8, यहाँ से लेंगे तो 1 2 4 8, 8 + 4 कितना हो गया 12 + 2 14 + 1 15 आ गया यहाँ तक।
अब ये 14 है तो हमने 1 को 0 कर दिया तो रिमेनिंग हो गया 14। 13 है तो हमने 2 को 0 कर दिया, हो गया हमारा 13। 11 है तो अब यहाँ पे 11 है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 1, ये रहेगा हमारा 0। सी है, सॉरी ये 12 है, ये कितना है 12 है, वहाँ पे वो सी का मतलब होता है 12, ये आ गया 12। तो 12 को हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे 1 1 0 0। फिर हमने क्या किया FF.FEDC हेक्सा इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइनरी, सबको हमने लिख दिया, यहाँ पे बन गया हमारा बाइनरी। हमने आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया है, टोटल यहाँ पे 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में भेजिए, हम उसका वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप पूरे वीडियो को देखिए, उसको समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा प्लेलिस्ट पर भी जाकर के आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।